तो हेलो दोस्तों, तो अपना जो चैप्टर सेकंड चल रहा था वो अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं प्रीवियस लेक्चर हमने क्या पढ़ा था। ये प्रीवियस लेक्चर हमने क्या देखा था, जीरो पॉलीमर क्या होता है उसको देखा वन बाई वन, जीरो पॉलीमर के लिए क्वाड्रेटिक के लिए, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो भी हमने देखा था। इसको रिकॉल करते थोड़ा 2 मिनट के लिए। तो हमारा जीरो पॉलीमर क्या होता है, इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। जो हमारी एक्स एक्सिस होती है ग्राफ में, ये वाई एक्सिस। तो जो कोई ग्राफ हो इंटरसेक्शन कितने टाइम कर रहा है उसका जीरो पॉलीमर को डॉट करता है। तो लीनियर में 1 टाइम करता है और क्वाड्रेटिक में 2 टाइम करता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा पॉलीमर आपको गिवन है। उसमें 3 केस होते हैं। पहला केस था बोथ रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था। सेकंड केस था वन रियल जीरो एंड रिपीट, ये रिपीट होगा तो ये 1 पॉइंट पे ओनली टच करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लास्ट केस था नो रियल जीरो, यहाँ पर हमारा कोई रियल जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह हमने देखा था। तो हमारा इस लेक्चर में टॉपिक देखें, टॉपिक ये है कि हमने यहाँ पर जो जीरो पॉलीमर फाइंड कर लिया। कोई भी क्वाड्रेटिक में आपको पॉलीमर गिवन है और हमको जो कोएफिशिएंट है वो पहले ही पॉलीमर गिवन होता है। यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, ABC। तो अब ये चेक करेंगे कि की हेल्प से रिलेशन क्या होगा। जैसे हम इसका डायरेक्ट हम जीरो पॉलीमर निकाल सकते थे, क्या होता है -b/a। ये पता है इसका जो जीरो है और इसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर a कोएफिशिएंट और b कांस्टेंट टर्म है। तो हम डायरेक्ट इनके रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं वो हम चेक करेंगे। और रिलेशन क्या होता है 1/1, तो हम देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो दोनों में देखेंगे हम। पहले किसके लिए देखेंगे, लीनियर के लिए। तो लीनियर का जो डिग्री कितनी होती है 1, उसका जीरो कितना होगा 1। कोएफिशिएंट a उसका जो कोएफिशिएंट होता है x का और b कांस्टेंट टर्म होता है। तो इसमें हम रिलेशन देखेंगे क्या होता है। तो पहला क्या हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका सिंपल फॉर्म क्या होता है, p of x = ax + b। ये हमने देखा था। तो इसका मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है 1, क्योंकि इसकी डिग्री है वो 1 है, तो इसका मैक्सिमम जीरो 1 होगा। यहाँ ये नॉन जीरो होता है। तो इसका हम जीरो कैसे फाइंड करते हैं, जीरो पॉलिनोमियल मींस p of x = 0 होगा, p of x = 0। तो किसके इक्वल आएगा ये -b/a। तो ये हमारा जीरो है, तो हमारा लिख सकते हैं हम p of x = -b/a। ये हमारा क्या p of x जीरो पॉलिनोमियल, यहाँ पर हम जीरो पॉलिनोमियल फाइंड किया है। तो b क्या हमारा कांस्टेंट टर्म और a क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x। ये हमारा रिलेशन किसके बीच में हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन है। हम इसका जीरो डायरेक्ट निकाल सकते हैं -b/a से। एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया है p of x = 2x - 6, तो इसको हम जीरो निकालना है। तो एक मेथड क्या है, इसको हमारा पॉलिनोमियल इसको जीरो के इक्वल करें या हम डायरेक्ट -b/a लगा दें। ये हमारा रिलेशन है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, जो हमारा जीरो पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं -b/a। b क्या है कांस्टेंट टर्म कितना -6, a क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x वो कितना है 2, तो सॉल्व किया कितना आया 3। ये तो डायरेक्ट निकाली जीरो पॉलिनोमियल। दूसरा मेथड क्या है, हम p of x = 0 पुट करते हैं। ये टोटल जीरो इक्वल होगा, p of x किसके इक्वल है 2x - 6, तो 2x - 6 यहाँ से x कितना आया x = 3। तो हम दोनों मेथड से जीरो पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए था रिलेशन। तो हमने रिलेशन इसकी हेल्प से निकालेंगे, ये आपको याद रखना। ये किसके लिए था, लीनियर पॉलिनोमियल में जो रिलेशन क्या होता है कोएफिशिएंट और जीरो के बीच में। सेकंड क्या आएगा हमारा क्वाड्रेटिक। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c। a नॉन जीरो, इसकी डिग्री कितनी होती है 2, तो उसके जीरो कितने होंगे 2 होंगे।
तो हम बोल सकते हैं इसका शेप क्या होता है, पैराबोला, जो हमने देखा था, ये हमारा शेप। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रिलेशन निकालना किसके बीच में, जो हमारे इसके जीरो होंगे, मैक्सिमम जीरो कितने होंगे इसके 2, क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम जीरो 2 पॉसिबल है। और जो हमारे यहाँ पर एबीसी क्या है, ये हमारे कोएफिशिएंट है, इनके बीच में रिलेशन क्या था वो हम फाइंड करेंगे 1 बाय 1। तो मान लीजिए इसके कोई जीरो होंगे, तो मैंने माना लेट अल्फा एंड बीटा जीरो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने जीरो पॉसिबल है, 2 जीरो हो सकते हैं, हमने क्या मान लिया अल्फा एंड बीटा। तो अगर इसके जीरो तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये पॉलिनोमियल क्या हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ये इसके जीरो है तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे कि हमने कोई कांस्टेंट मान लिया, तो x माइनस अल्फा, तो किसके इक्वल होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि इसके फैक्टर भी है, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, k x माइनस x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी क्या हमारा क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, बोथ साइड इक्वल है, तुम इसको कंपेयर कर सकते हैं बोथ साइड। तुम कंपेयर कोएफिशिएंट बाय कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² कोएफिशिएंट यहाँ कितना है a, इस साइड कितना है k, तो k इक्वल टू कितना आ गया हमारा a। अब क्या कंपेयर करें, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x² के लिए क्या बचा x, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है b, इस साइड कितना है माइनस ये k, इसमें मल्टीप्लाई होगा कितना है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से क्या आया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b अपॉन माइनस k, किसके इक्वल हमारा a, तो ये क्या हो गया माइनस b अपॉन a, ये आ गया। हम आगे कंपेयर किसके साथ करेंगे, क्या बचा हमारा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इस साइड कितना है c, इस साइड कितना है ये k से मल्टीप्लाई होगा तो k अल्फा इनटू बीटा, k किसके इक्वल है a के, तो क्या होगा c इक्वल टू a अल्फा इनटू बीटा, तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या आया c अपॉन a, कि हमारे रिलेशन आ गया। यहाँ पर अल्फा बीटा क्या हमारे जीरो और c और a क्या हमारे कोएफिशिएंट, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे जीरो, b अपॉन a क्या हमारे ये कोएफिशिएंट। तो रिलेशन है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा, इसको सिंपल फॉर्म लिखते हैं। तो इसको आप लिखोगे, इसको लिख लो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, एक रिलेशन ये आपका आया, एक ही आया। तो यहाँ c क्या है, ये कांस्टेंट टर्म, ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, पॉलिनोमियल हमारा क्या है क्वाड्रेटिक, उसका फॉर्म क्या है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा नॉन जीरो है। ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x², ये कोएफिशिएंट x² है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, जो अल्फा इंटू बीटा ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरो को डिनोट करता है। जो सेकंड, ये तो फर्स्ट केस होगा, सेकंड केस क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये किसको डिनोट करता है सम ऑफ जीरो, ये हमारे जीरो ही तो थे, अल्फा प्लस बीटा ये सम को डिनोट करता है, ये किसके इक्वल है माइनस b अपॉन a, b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x है b, और ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो रिलेशन और निकाल लिया सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से हम जो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे, इनको ध्यान रखना आपको। सम ऑफ जीरो मींस क्या है अल्फा, जो हमारे जीरो का सम किसके इक्वल होता है माइनस b अपॉन a, b क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x और a कोएफिशिएंट ऑफ x²। दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका मींस क्या है c अपॉन a, c क्या हमारा कांस्टेंट टर्म, a क्या कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको वेरीफाई करते हैं कि इसको हम जैसे हमने इसको वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। इनको आप साइड में लिख लो।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरो में मान लिया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या है माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमारा सम को डिनोट करता है, ये हमारे प्रोडक्ट। तो इसको वेरीफाई भी करेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं। पॉलिनोमियल आपको गिवन है पी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, वेरीफाई द रिलेशन। तो हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो हमें क्या क्या चाहिए, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट आपको गिवन है, ए क्या है यहाँ पर कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर कितना 1, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना -5, सी क्या है कांस्टेंट टर्म कितना है 6। हमको कोएफिशिएंट तो मिल गए, हमें क्या चाहिए 0। तो 0 इसके कैसे फाइंड करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो ट्राई करो। तो हमें क्या फाइंड करना है इसके 0 पी एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0, इसको 0 निकालने तो ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो कैसे फाइंड करना है, इसको स्प्लिट करना है। तो सिंपल मेथड क्या है, इसको मल्टीप्लिकेशन किया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म के साथ कितना आया 6, और हमें 5 को स्प्लिट करना है ऐसे में, इसको मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए 6 सम करके 5, तो 2 प्लस 3 किया हमने प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन लिया, x माइनस 2, ये हमारे दोनों टर्म इक्वल हैं। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये दोनों टर्म 0 के इक्वल हैं। तो बना भी 0 करो, x माइनस 2 में 0 किया तो क्या बना x इक्वल टू 2, सेकेंड इसको 0 किया, x माइनस 3 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0। तो हमारे 0 क्या आ गए, x इक्वल टू 2 एंड 3। तो हम बोल सकते हैं अल्फा मान लिया हमने 2 एंड बीटा इक्वल टू 3, ये हमारी 0 है, अल्फा बीटा 0 पॉलिनोमियल। तो हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन क्या है हमारा, पहला सम ऑफ 0। तुम्हारे पास 0 क्या है, अल्फा एंड बीटा इनका सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा 2 है बीटा 3 है, कितना आया 5। ये तो हम डायरेक्ट निकाल लिया 0 के हेल्प से, अब रिलेशन की हेल्प से निकालेंगे। वो क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू निकालेंगे हम। बी क्या हमारा -5, माइनस आपको ऑलरेडी गिवन है, बी -5 है। ए क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना है 1, तो इसके थ्रू भी हमारा 5 आया। जब हमने डायरेक्ट सम किया 0 का तो भी 5 आया, और इसके थ्रू किया तो भी हमारा 5 आया। हमारा सम ऑफ 0 वेरीफाई हो गया। अब लास्ट क्या बचा हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0। तो इस साइड देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0। तो 0 हमारे क्या क्या अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना आपको फाइंड हुआ 2, बीटा कितना आया आपका 3, तो प्रोडक्ट कितना आया 6। अब किसके थ्रू निकालना हमें, रिलेशन के थ्रू। रिलेशन क्या फाइंड किया हमने, c अपॉन a, c क्या हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है 6, a क्या है 1, तो ये हमारा 6 आया। तो इस तरह हम इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो सिंपल है, हमें क्या करना है, कोई हमें आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा, पॉलिनोमियल से हमें क्या मिल जाएगा, कोएफिशिएंट मिल जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है 0 फाइंड करने हैं। कोई क्वाड्रेटिक है तो उसके 0 कितने आएंगे 2, फिर उनके बीच में रिलेशन निकालना है। पहले क्या करेंगे सम, जो आपने 0 निकाला उनका सम करो, या उनको रिलेशन के थ्रू फाइंड करो, दोनों इक्वल आनी चाहिए। दूसरा क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, जो आपको प्रोडक्ट 0 निकले उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, और उसके थ्रू फिर आपको रिलेशन के थ्रू वेरिफिकेशन करना है, दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो इस तरह किसके बीच रिलेशन देखा, क्वाड्रेटिक के बीच में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ 0 के बीच में क्या रिलेशन है। तो इस पर देखें किस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ आपको पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ आपको सम ऑफ 0 निकालना है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 0। आप इसका फॉर्मूला की हेल्प ले सकते हैं, पी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, पी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4
पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ट्राई करो। सिंपल हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, सम क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ ऊपर लिख लो, सम क्या होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए। ये आपको दिया भी है। बी क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 4। ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कितना है 1। सम कितना आया -4। अब प्रोडक्ट कितना आएगा, वो क्या होता है सी अपॉन ए। सी कांस्टेंट टर्म कितना आया 4। ए कितना आया 1, कितना आया 4। दोबारा मल्टीप्लिकेशन कितना आया 4। सेकंड ट्राई करो। इसमें क्या चाहिए, सम ऑफ जीरो। तो बी क्या है यहाँ पर, जीरो, बी है ही नहीं, तो सम कितना आएगा 0। प्रोडक्ट कितना आएगा, कांस्टेंट टर्म कितना -4, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर 1, तो ये भी कितना आएगा 4। दूसरा क्या, इसका एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, सम कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। बी क्या आपका -2, ए कितना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कितना 1, ये कितना आ गया 2। प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होता है कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 1, कितना आया 1। लास्ट बार ट्राई करो। सम ऑफ जीरो कितना माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, आपको -5 गिवन है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है ए, वो है 1, ये भी कितना आ गया 5। अब क्या निकालना प्रोडक्ट, क्या होता है सी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है 6, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए को डिनोट करता है कितना 1, 6। नोट कर लो। इस तरह सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ 0 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा x का कोएफिशिएंट नहीं है। इसको लिख सकते हैं 0 × x। तो इस मींस टोटल मींस क्या 0, यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट कितना है 0। इस तरह लिख लो। तो इस तरह इसका जो इसको लिखना नहीं सर बताया इसको इस फॉर्म में आएगी कि 0 कोई भी डिवाइड करो तो हमेशा वो 0 रहेगा। तो अब इस पर बोर्ड में किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं और फिर प्रैक्टिस ही करनी है क्वेश्चन की, बनाकर प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा बीटा है, जीरो पे पॉलिनोमियल px दिया है, क्या है आपका x² + x - 1, देन वैल्यू फाइंड करनी 1 upon अल्फा + 1 upon बीटा इक्वल टू, ये आपका है ना सीबीएसई बोर्ड में। ऑप्शन ए गिवन आपको 1, बी है 2, सी ऑप्शन है -1, डी ऑप्शन है -1/2। ट्राई करो। आपको इसके 0 गिवन है आपको पॉलीगन के, हमें इसको सॉल्व करना है। ट्राई करो। सॉल्व क्या दिख रहा है, ये फाइंड करना है, तो थोड़ा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना आएगा अल्फा × बीटा। तो यहाँ कितना आएगा बीटा + अल्फा, तो कितना अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा × बीटा। ये हमने कहीं देखा है, अभी फाइंड किया था। तो पॉलीगन आपको क्या गिवन है x² + x - 1। तो ये अल्फा + बीटा क्या होता है सम ऑफ जीरो, किसके इक्वल होता है -b अपॉन a। b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, कितना 1 माइनस, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², कितना 1, तो कितना आया ये सम -1। अब क्या निकालना प्रोडक्ट, किसके इक्वल होता है c अपॉन a। c क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, कितना -1, ये क्या कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना 1, ये कितना आया -1। और क्वेश्चन क्या पूछा है अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा × बीटा। अल्फा + बीटा कितना आया -1, प्रोडक्ट कितना 1, सॉल्व कितना है ये 1। ऑप्शन ए करेक्ट। सिंपल हमने इसको जब हमें इसका यूज करते हुए मिलता नहीं कुछ, तो हमने इसको सॉल्व किया, जो है पूछ जाता है, इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ से ये मिला, हमारे क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। तो इस तरह आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो।
अब प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। अब कॉन्सेप्ट तो आपका यही है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के बेस पे क्वेश्चन थोड़े आएंगे ट्रिकी, सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन दो चीज को हमें ध्यान रखना है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है। एबीसी में ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन होंगे, कोएफिशिएंट होते हैं। क्वेश्चन है if one zero of the polynomial p of x is equal to 6x square 37x minus k minus 2 in reciprocal of the other, then find k। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, आया था आपका। इसको हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्राई करो। क्वेश्चन क्या बोला, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन बोला है वन जीरो पॉलिनोमियल, जिसका जीरो क्वालिटी का दो जीरो हो गए, तो वन जीरो क्या है, उसका रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जब आप जीरो मानोगे वो उसका एक दूसरा रेसिप्रोकल है, तो मान लेंगे लेट वन जीरो इज अल्फा एंड सेकंड इज बीटा। देन कंडीशन क्या है, वन जीरो अल्फा है रेसिप्रोकल टू अदर, वो इसके रेसिप्रोकल है। समझ में आया? हमारे पास दो जीरो होते हैं अल्फा एंड बीटा, क्वाड्रेटिक है तो उसके दो जीरो पॉसिबल है। लेकिन कंडीशन क्या है, जिसमें एक जीरो दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हमने इसको रेसिप्रोकल लिया। चाहे इस फॉर्म में लिख लो b इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, ये दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमको अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 1, ये क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल करेंगे, 1 के, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से k। तो क्वाड्रेटिक आपको क्या गिवन है, p of x इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 गिवन आपको। ये कितना है यहाँ पर 6 v 37, c है वो कितना माइनस k माइनस 2। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a। c क्या है कांस्टेंट टर्म, माइनस k माइनस 2 अपॉन ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कितना है 6। इसको किसके इक्वल करना है, 1 के। देन क्या है माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 6, तो k इक्वल टू माइनस 4। हमारा k की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 4। जब k की वैल्यू माइनस 4 पुट करेंगे और फिर इसके हम जीरो काट कर तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल लाएंगे। सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करें क्या, चलो ट्राई करते हैं। जब k की वैल्यू पुट करो यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 4 माइनस 2, तो 6x स्क्वायर प्लस 37x ये कितना हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर इसको हमें स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट किया 36 प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट किया हमने 36 एंड 1 में, यहाँ 6x कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 6, यहाँ से 1 कॉमन लिया x प्लस 6 0। तो यहाँ से जो आएगा x प्लस 6 इंटू 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म 0 है, वन को भी किया 0, x इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू माइनस 6। अब इसको 0 किया तो 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू माइनस 1.6। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये हमने क्वेश्चन आपको गिवन था, हमने प्रूव भी कर लिया, हमारा आंसर है वो करेक्ट है। तो इस तरह प्रूव भी कर सकते हैं कि हमारा वैल्यू आंसर फाइंड किया वो राइट है या नहीं है। लेकिन बोर्ड में नहीं करना, उसमें टाइम फिक्स होता है, उसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0 वेयर p कांस्टेंट। p हमारा क्या है कांस्टेंट, देन क्या इसके रूट होंगे p प्लस 1 p माइनस p प्लस 1। सी ऑप्शन है आपका p माइनस p प्लस 1। डी ऑप्शन है माइनस p प्लस 1। ये भी आया था बोर्ड में।
ट्राई करो। तो हमें इसके रूट निकालने हैं। रूट में सिंपल होता है जीरो, इसके जीरो फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक क्या दिया आपको, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस पी पी प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसके जीरो फाइंड करने हैं हमें, जीरो और रूट इक्वली होते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई लगाना है, स्प्लिट करना है इसको। तो इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन किया, कितना आया, p इंटू पी प्लस वन। मल्टीप्लिकेशन करके कितना आना चाहिए और माइनस करके x आना चाहिए, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 आना चाहिए। तो लिख सकते हैं p प्लस वन कॉमा p, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, p प्लस वन इंटू पी। जब इसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो हमारे फैक्टर होंगे, तो इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस वन माइनस पी एक्स माइनस पी पी प्लस वन इक्वल टू जीरो। जीरो इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक्स को मल्टीप्लिकेशन किया, एक्स स्क्वायर पी प्लस वन इंटू एक्स माइनस पी एक्स, इसको एच टी रखा। यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स प्लस पी प्लस वन। यहाँ से पी कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स प्लस पी प्लस वन। पी कॉमन लेके हमने यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिला है, x प्लस पी प्लस वन। ये दोनों टर्म इक्वल हैं, तो x माइनस पी इक्वल टू जीरो। ये दोनों टर्म जीरो के इक्वल हैं, दोनों में जीरो करेंगे, x प्लस पी प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या मिला, x इक्वल टू माइनस पी प्लस वन। सेकेंड x माइनस पी इक्वल टू जीरो किया, तो यहाँ से क्या मिला, x इक्वल टू पी। ऑप्शन चेक करो, p कॉमा माइनस पी प्लस वन। ये हमारी रूट आनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी करेक्ट। ट्राई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर थोड़ा एक नोट लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। नोट क्या है, जैसे हमें डायरेक्ट ये आपको क्वेश्चन में गिवन हो और हमें इससे क्वालिटी फाइंड करनी हो, जैसे आपको सम ऑफ जीरो गिवन हो और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो गिवन हो, तो उससे क्वालिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो नोट लिखते हैं, इफ सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा। हमने अल्फा और बीटा को जीरो माना है, सम भी दिया, प्रोडक्ट ऑफ दिया है, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस हमारे सम ऑफ जीरो कितना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये हमारा क्वाड्रेटिक होगा। डायरेक्ट हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है, जब ये कब कंडीशन है, ओनली वैलिड तभी वैलिड जब आपको सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको क्वेश्चन में गिवन हो, तुम डायरेक्ट इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल की जीरो है, सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको गिवन है 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू गिवन है 4, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए। ट्राई करो, ये आया था आपका सीबीएसई, सिंपल है, ट्राई करो। हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर क्या अल्फा बीटा जीरो पॉलिनोमियल है और आपको सम ऑफ जीरो गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस टाइम इसमें बेस है, तो इसका क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर सम कितना दिया है 6, प्रोडक्ट 4, तो हमारा ये लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है,
लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 8, if x plus 1 is factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, फाइंड दे। ये फाइंड करना हमें, ये आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x प्लस 1 है ये फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है, इसका फैक्टर है। इसका मींस क्या है? जब x इक्वल टू माइनस ए पुट करोगे यहाँ पर, ये फैक्टर क्या होता है, इसको 0 को इक्वल किया तो x इक्वल टू माइनस ए, ये हमारा आया। जब x इक्वल टू माइनस ए में पुट करेंगे तो किसके इक्वल होगा? 0 के। ये इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो हमारा x की जगह माइनस ए पुट करेंगे तो 0 इक्वल होगा। तो पुट करो इसको, 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला? 5a इक्वल टू 10 मीन्स a इक्वल टू 2। तो ये किसके बारे में हमने? क्वाड्रेटिक के बारे में। रिलेशन क्या होता है? लेकिन जो क्यूबिक के बीच में रिलेशन है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा देख लेते हैं अपना क्या होता है। क्यूबिक पॉलीनोमियल के बीच में थोड़ा उस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देंगे। लास्ट क्या हमारा? क्यूबिक पॉलीनोमियल। वो इसी हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल किस फॉर्म में होता है हमारा? p of x equal to ax cube प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारा नॉन जीरो। क्यूबिक है तो उसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 3 होंगे। इसकी डिग्री 3 है तो उसके नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे। इसका मींस क्या है? ये x एक्सिस को कितने टाइम कट करेगा इसका ग्राफ? 3 टाइम कट करेगा x एक्सिस को। तो हम मान लिया लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल है तो उसके जीरो कितने होंगे? 3। हमने अल्फा बीटा एंड गामा मान लिया, तो ये इसके जीरो तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे जैसे क्वाड्रेटिक के कर रहे थे। तो हमने के कांस्टेंट लिया यहाँ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें रिलेशन आएगा, वो रिलेशन लिखते हैं डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये क्या होगा? सम ऑफ जीरो। सेकंड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x क्यूब सॉरी, ये क्या? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये लास्ट स्टेप ना थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है? d माइनस डी अपॉन ए। d क्या हमारा? कांस्टेंट टर्म, और ये क्या? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन दे रहे को आपको ट्राई करना होगा। क्वेश्चन क्या है उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी सेंड करना है। p of x equal to x cube plus 4x square minus 5x plus 6, then find sum of 0। तो आपको सम ऑफ जीरो फाइंड करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। तो हमने आज क्या पढ़ा? जो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर पॉलीनोमियल हो गया, इनके बीच में क्या हमें जो रिलेशन मिल रहा है, जो कोफिशिएंट और जीरो के बीच में, वो बना हुआ देखा लीनियर के लिए और क्वाड्रेटिक के लिए। लास्ट में हमने क्यूबिक के लिए देखा और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखा हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।